Assalamu alaikum dear class 8 students. I am teacher Waqar Yasin from UPS Tarkapora. प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का जो लेसन है रूलिंग द कंट्री साइड इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो आज का हमारा सबसे पहला सब टॉपिक रहेगा वो है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियाट्स। रियाती सिस्टम में प्लांटर्स को फोर्स किया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कि वो साइन करें एक कंट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट, जिसे सट्टा भी कहा जाता था। जो रियात इस एग्रीमेंट को साइन करते थे, इस कंट्रैक्ट को साइन करते थे, उनको पहले ही एडवांस में कैश मिल जाता था। ठीक है, उन्हें एडवांस में ही कैश मिल जाता था इंडिगो प्लांटर्स की तरफ से, जो इंडिगो प्लांट करने के लिए इन्हें बोलते थे। और इस पे इन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता था, इन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। किनको? पीजेंट्स को सूद देना पड़ता था इंडिगो को प्रोड्यूस करते वक्त। पीजेंट्स जो है इनको बहुत ही कम प्राइस मिलता था इंडिगो का मार्केट में, जो ये प्रोड्यूस करते थे। और इस तरह से जो इनको लोन्स मिलते थे वो चुका नहीं पाते थे कभी, यानी कि लोन्स का जो साइकिल रहता था ये कभी ख़त्म नहीं होता था। ये किसान जो है, ये रियात जो है, जो इंडिगो प्लांट करता था अपने खेत पर, ये इसका जो लोन है कभी भी ख़त्म नहीं होता था। ये हमेशा कर्जे के नीचे दबे रहते थे। जब इंडिगो की हार्वेस्ट होती थी, तो जब ज़मीन खाली हो जाती थी किसान की, तो लैंड को वो, इस ज़मीन को वो राइस नहीं उगा पाते थे इस ज़मीन पे। ठीक है, जो पीजेंट्स जो हैं प्रेफर करते थे इंडिगो प्रोडक्शन के मुकाबले में, ये राइस ही उगाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनको दबाव होता था और उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया होता था इसके लिए, इंडिगो की प्रोडक्शन के लिए, इसलिए ये मजबूर थे कि इंडिगो की प्रोडक्शन करते थे। हालांकि इनकी प्रेफरेंस राइस होती थी, राइस की प्रोडक्शन। और राइस की प्रोडक्शन इसलिए भी नहीं कर पाते थे क्योंकि इंडिगो की जब कटाई होती थी, हार्वेस्टिंग होती थी, तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती थी ये ख़त्म हुई होती थी। इसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत ही कम हो गई होती थी। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड। इंडिगो की प्रोडक्शन कैसे होती है या कैसे होती थी उस वक्त। इसमें वाट का इस्तेमाल होता था, 2 वाट्स का इस्तेमाल होता था। एक होती है जो पहली वाट होती थी उसे ये फर्मेंटिंग वाट कहते थे, और दूसरी जो वाट थी वो थी बीटर वाट। समझते हैं अब ये फर्मेंटिंग वाट और बीटर वाट किस इस्तेमाल में आती थी। प्यारे बच्चों, इंडिगो के गांव होते थे जहां पर ये इंडिगो की प्रोडक्शन प्रोसेसिंग होती थी। और ये इंडिगो के जो गांव होते थे जहां इंडिगो की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग होती थी, ये इंडिगो फैक्ट्रीज के आसपास ही गांव बनाए गए थे। और हार्वेस्ट के बाद इंडिगो प्लांट को लिया जाता था वाट्स में, जो इंडिगो फैक्ट्रीज में लगे होते थे, जो अभी हमने देखे। एक थी फर्मेंटिंग वाट और दूसरी थी बीटर वाट। यहीं पर ये लिए जाते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये फर्मेंटिंग वाट्स हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये बीटर वाट है। यहाँ पर इस इंडिगो को ले लिया जाता था। उसके बाद 3 या 4 वाट्स का इस्तेमाल होता था मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिगो का डाई। इंडिगो का डाई होता था, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 से 4 वाट का इस्तेमाल होता था। हर एक वाट का अलग अलग फंक्शन था। जो इंडिगो की लीव्स थे, इनको जब स्ट्रिप ऑफ किया जाता है, यानी कि काटा जाता था इंडिगो प्लांट से, तो इनको पहले सोक किया जाता था गर्म पानी में घंटों तक। उसके बाद प्लांट्स को फर्मेंट कर दिया जाता था फर्मेंटिंग वाट में, जो भी मैंने आपको दिखाई। इसके बाद लिक्विड को जो है बॉयल करने के लिए रख दिया जाता था, और इस पर जब बबल्स बनते थे तो उसको उतार दिया जाता था। उसके बाद जो ये रोटन लीव्स होते थे इस इंडिगो प्लांट के, बिल्कुल ख़राब हो गए होते थे ये बॉइलिंग से। उसके बाद इनको
निकाला जाता था अलग इन रोटन लीव्स को, खराब पत्तों को, और जो लिक्विड होता था इसे ड्रेन आउट किया जाता था एक और वाट में, दूसरी वाट में। एक वेसल ही मान लीजिए, एक तरह का बर्तन ये वाट होता था। और इसके पहली वाट के ठीक नीचे एक और वाट रखी जाती थी। ठीक है, ये दूसरी वाट का क्या फंक्शन था देखते हैं। सेकेंड वाट में, जिसे हम बीटर वाट भी कहते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाई, इसमें सोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली इसको हल किया जाता था, स्टिर किया जाता था, घुमाया जाता था। ठीक है, और इसको पेडल्स के साथ भी बीट किया जाता था। ठीक, उसके बाद लिक्विड को आहिस्ता आहिस्ता से, लिक्विड को ग्रेजुअली जो है वो जो रंग है इसका लिक्विड का, जिसे बीट भी किया जाता था इस सेकंड वाट में, और उसको सॉल्यूशन को स्टिर भी किया जाता था, यानी कि इसको घोला भी जाता था। ये ग्रेजुअली पहले ग्रीन कलर का हो जाता था और उसके बाद इसका कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता था। इसके बाद ब्लू कलर के साथ लाइम वाटर को ऐड किया जाता था इस वाट में। इसमें लाइम वाटर डाल दिया जाता था सेकेंड वाट में लाइम वाटर डाल दिया जाता था जब इसका कलर ब्लू हो जाता था, ग्रीन से ब्लू। तो उसके बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से इंडिगो को अलग किया जाता था फ्लेक्स में। ठीक, मडी सेडिमेंट जो है, जो मिट्टी जैसा सेडिमेंट होता था, मिट्टी जैसी होती थी जो नीचे बच जाती थी इस सेकेंड वाट में, इस लिक्विड के नीचे, ये सेटल हो जाती थी बॉटम पे नीचे इस वाट के। और उसके बाद एक क्लियर लिक्विड रोज, एक क्लियर लिक्विड रोज जो है, एक क्लियर लिक्विड रोज कलर जो है वो सरफेस पे रहता था। ठीक, इस लिक्विड को बाहर निकाल दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, और जो सेडिमेंट होता था लिक्विड को ड्रेन ऑफ किया जाता था, और सेडिमेंट जो है वो होता था इंडिगो का पल्प। ठीक, इसे फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था इस सेडिमेंट पल्प को, यानी इंडिगो पल्प को, एक और वाट में, जिसे सेटनिंग वाट कहा जाता था। और उसके बाद इसको प्रेस किया जाता था, और प्रेस करने के बाद ये इंडिगो तैयार होता था सेल के लिए। द इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल। ये आप देख रहे हैं फोटो में कि इंडिगो यहाँ पर बेचा जा रहा है। ये वाट बीटर है जो बीट करता था वाट को। ठीक है, अब हम समझते हैं आखिरी जो सब टॉपिक है इस लेसन का, कि ब्लू रेबेलियन कैसे स्टार्ट होता है। इंडिगो का कलर ब्लू था, तो इंडिगो के भी ऊपर एक रेवोल्यूशन आता है, बगावत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, इसीलिए इसे ब्लू रेबेलियन कहते हैं। ये ब्लू रेबेलियन कब आता है, कैसे आता है, और क्यों आता है, और इसके बाद क्या होता है। ठीक है, मार्च 1859 में हज़ारों की तादाद में रियाट्स जो हैं वो बंगाल में बगावत कर बैठते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और इनकार करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं इंडिगो की फसल, इंडिगो के प्लांट्स लगाने से। और ये रेबिलियन जब फैलता है बहुत सारे गाँवों में, तो रयोट्स जो हैं हर जगह हर गाँव में रिफ्यूज़ करते हैं, इनकार करते हैं रेंट देने से। किनको? प्लांटर्स को, जो इनको बोलते थे कि आपको प्लांट करना है इंडिगो। और ये इसके साथ साथ अटैक करते हैं उन फैक्ट्रीज़ को जहाँ पर इंडिगो की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यानी इंडिगो का जो है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता था, इंडिगो जहाँ बनता था। रियाट्स जो है आगे शोर करते हैं, यानी कसम खाते हैं कि अब हम कभी भी जो है एडवांस कैश नहीं लेंगे, और कभी भी आगे जाके इंडिगो की बुवाई नहीं करेंगे, इंडिगो नहीं उगाएंगे, और नहीं हम डरेंगे, बुलीड होंगे, यानी कि नहीं डरेंगे प्लांटर्स के लठियाल से, यानी कि जो इनको डंडों से मारते थे। ठीक है, उन प्लांटर्स के लठियाल से जो है हम अब नहीं डरेंगे। ये सब देखने के बाद, ये क्लैशेस होने के बाद गवर्नमेंट के साथ, इस ब्रिटिश कंपनी के साथ, इसका गवर्नमेंट संजीदा नोट्स लेती है। जब ये रियाट्स जो हैं और ब्रिटिश इंडियन कंपनी की जो फोर्सेस हैं, फौज है, पुलिस है, उनके साथ इनकी जब झड़पें होती हैं इन गांव वालों की, तो गवर्नमेंट जो है इसका नोटिस लेती है और सेटअप करती है, बिठाती है कमीशन, जिसका नाम ये इंडिगो कमीशन ही रखती है। ये इंडिगो कमीशन इंक्वायरी करता है कि इंडिगो की प्रोडक्शन होती कैसे है, इंडिगो की प्रोडक्शन कैसे होती है, इसी की इंक्वायरी करती है ये इंडिगो कमीशन। और इंडिगो कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है और डिक्लेयर करता है कि इंडिगो की कल्टीवेशन जो है वो बिल्कुल भी मुनाफा बख्श नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है रियाट्स के लिए, पीजेंट्स के लिए। हैंस, यानी कि आखिर में अपना फैसला देती है इंडिगो कमीशन कि जो पीजेंट्स हैं, जो रियाट्स हैं, ये इनकार कर सकते हैं इंडिगो को
प्रोड्यूस करने के लिए इनकार कर सकते हैं। अगर वो पीजेंट्स नहीं चाहते हैं या रियाट्स नहीं चाहते हैं कल्टीवेट करना इंडिगो की, तो ये फ्यूचर में आगे जाके ऐसा कर सकते हैं, ये इनकार कर सकते हैं। इसके खिलाफ जो है, इनके खिलाफ जो है कोई ऐसी ज़बरदस्ती इनके खिलाफ नहीं की जानी चाहिए। ये इंडिगो कमीशन का फैसला आता है। रिवोल्ट के बाद जो इंडिगो की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बंगाल में, यानी इंडिगो की प्रोडक्शन जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है बंगाल में। अब किसी को भी जो है ज़बरदस्ती इंडिगो की कल्टीवेशन करने के लिए नहीं बोला जाता है। और अब प्लांटर्स जो हैं वो बंगाल को छोड़कर, प्लांटर्स कौन थे जो प्लांट इंडिगो का प्लांट लगाने के लिए बोल रहे थे बंगाल में रियाट्स को या पीजेंट्स को, ये प्लांटर्स जो हैं अब ये कहाँ चले जाते हैं, ये शिफ्ट करते हैं अब दूसरी जगह अपने ऑपरेशंस को। कहाँ जाते हैं, ये बिहार जाते हैं। ठीक है, ये बिहार की तरफ लौटते हैं और बिहार में भी इंडिगो की जो प्रोडक्शन है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। और एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी इंडिया की यहाँ पर एक मूवमेंट चलाते हैं, जो सबसे पहली मूवमेंट होती है हिंदुस्तान में गांधी जी की, जो फेमस पर्सनालिटी इंडिया की। तो ये पहली मूवमेंट होती है गांधी जी की, इंडिगो की प्रोडक्शन के खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं। और ये सबसे पहली मास मूवमेंट होती है जो गांधी जी यहाँ चलाते हैं इंडिया में इंडिगो की प्रोडक्शन के खिलाफ। और बिहार में भी इस इंडिगो की प्रोडक्शन के खिलाफ जो है, इंडिगो की प्लांटेशन के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाती है लोगों की तरफ से। और इस मूवमेंट का नाम रखा जाता है चंपारण मूवमेंट। बिहार में एक जगह है चंपारण, यहीं पर ये मूवमेंट चलाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम चंपारण मूवमेंट पड़ा है। इसको लीड कौन कर रहे होते हैं, गांधी जी। और ये 1917 में ये मूवमेंट ये चलाते हैं। और इस तरह से यहाँ बिहार में भी इंडिगो की प्रोडक्शन जो है ख़त्म कर दी जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो तीन काठिया सिस्टम जो है इसके लिए लागू होता है, जो हमने पहले ही पढ़ा। तो गांधी जी इस तरह से इनके बचाव में आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का आखिरी हिस्सा इस लेसन का। उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। आज की जो हमने सब टॉपिक्स इस लेसन के पढ़े वो भी समझ लिए होंगे आपने। आगे चल के हम इसकी इवैल्यूएशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।